एक बार फिर सुलगी हमास और इजराइल की चिंगारी। गाजा पट्टी में हर तरफ दिख रहा तबाही का मंजर भारी। इजराइल ने हमास को सिखाया हमले का अच्छा सबक। भारत के दोस्त इजराइल को छेड़ोगे तो मिलेगा करारा जवाब। क्या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस बार महासंग्राम होने वाला है? क्या दोनों के बीच युद्ध की ज्वाला भड़क गई है? क्या दुनिया को एक और जंग देखने के लिए तैयार रहना है? दोस्तों, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि एक तरफ रूस और यूक्रेन की जंग जारी है, दूसरी तरफ ताइवान और चीन के बीच तनाव चरम पर है, तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बलवती हो गई है। इन सब के बीच एक बार फिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच परोक्ष जंग शुरू हो गई है। हमास के वार का इजराइल ने ऐसा जवाब दिया है कि उसकी धुरियां बिगड़ गई हैं, उसकी नानी याद आ गई है। उसने सोचा भी नहीं था कि इजराइल उसकी ऐसी हालत कर देगा। आलम यह है कि गाजा पट्टी में हर तरफ बस तबाही का मंजर दिख रहा है। इजराइल के हमले के निशान साफ बता रहे हैं कि उसने हमास की बैंड बजा दी है। उसके बड़े कमांडर तैसीर अल जबरी समेत कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया है, जिससे हमास बौखलाया हुआ है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या हमास ने भी इजराइल से बदला लेने की ठान ली है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हमास भी इजराइल से बदला लेने के लिए छटपटा रहा है। शायद इसीलिए उसने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। बस वो सही मौके का इंतजार कर रहा है, फिर वो भी किसी वक्त इजराइल पर तगड़ा हमला बोल सकता है। लेकिन इजराइल के अचूक रक्षा कवच उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन रहे हैं। इस कवच के चलते उसके सारे मंसूबे फेल हो जा रहे हैं। दोस्तों, सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर इजराइल के पास ऐसा कौन सा कवच है जो दुश्मन के हथियारों पर भारी पड़ रहा है? दोस्तों, इजराइल के पास जो सबसे मजबूत रक्षा कवच है उसका नाम भारत है, जो हर वक्त हर कदम पर इजराइल के साथ खड़ा है। भारत और इजराइल की इसी दोस्ती से दुश्मन की फटी पड़ी रहती है। दोस्तों, इसके साथ ही इजराइल के पास एक ऐसा रक्षा कवच भी है जो दुश्मनों के हथियार पर भारी है। इसके आगे दुश्मन के सारे हथियार सरेंडर कर देते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। इजराइल के रक्षा कवच का नाम आयरन डोम है, जो दुश्मन की हर मिसाइल पर न केवल भारी पड़ रहा है बल्कि इजराइल के लोगों की रक्षा भी कर रहा है। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच वैसे तो अदावत सालों से चली आ रही है। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते हैं। जहां इजराइल हमास को खत्म कर देना चाहता है, वहीं हमास का मिशन इजराइल को खत्म कर उस पर कब्जा करने का है। इसी को लेकर दोनों में अक्सर जंग चलती रहती है। लेकिन इस बार हालात कुछ और इशारा कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हमास के आतंकियों को नेस्तनाबूद करने की इजराइल ने ठान ली है, लिहाजा अब की बार आर या पार की तैयारी है। दोस्तों, इजराइल भी भारत की तरह आतंकवाद का पूरा सफाया करना चाहता है, इसीलिए दोनों में खूब छनती है। दुनिया जानती है कि इजराइल और भारत की अच्छी दोस्ती है, इतनी खास कि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमास भी ये बात अच्छी तरह जानता है, लिहाजा उसे इजराइल के साथ ही भारत की तरफ से भी खतरा महसूस हो रहा है। उसे लग रहा है कि अगर उसने मोदी के दोस्त इजराइल को छेड़ने की कोशिश की तो फिर भारत चुप नहीं बैठेगा और हमास की सारी गुल्लियां एक झटके में उखाड़ देगा। लिहाजा वो डरा हुआ है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि दोनों देश मिलकर हमास का खात्मा करेंगे या इजराइल हर बार की तरह अकेले ही हमास को निपटा देगा। आज के इस वीडियो में हम इजराइल और हमास के बीच चल रहे इसी जंग की चिंगारी का विश्लेषण करेंगे। ये जानेंगे कि इस बार हमास को लेकर इजराइल की क्या तैयारी है। क्या वो हर बार की तरह इस बार भी अकेले दुश्मनों का सफाया करेगा या अपने परम दोस्त भारत से भी कुछ मदद लेगा? दोस्तों, इस रिपोर्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर ये जंग कई सालों से क्यों चलती आ रही है और इस जंग का मकसद क्या है। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमास के वार पर इजराइल का जबरदस्त पलटवार। कमांडर तैसीर अल जबरी समेत 7 लोगों को उड़ाया। दोस्तों, इजराइल पर हमास के हमले के बाद इजरायली सैनिकों के पलटवार में आतंकवादी संगठन हमास को भारी नुकसान हुआ है। फिलिस्तीनी अधिकारियों के मुताबिक इजराइल ने शुक्रवार को गाजा में हवाई हमलों की एक श्रृंखला लॉन्च की थी, जिसमें आतंकवादी संगठन इस्लामिक जिहाद के एक वरिष्ठ आतंकवादी समेत कम से कम 7 लोग मारे गए और 40 अन्य घायल हुए हैं। वहीं इजराइल ने कहा है कि वो इस हफ्ते के शुरू में कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक सीनियर आतंकवादी की गिरफ्तारी के बाद बढ़े तनाव के बीच इस्लामिक जिहाद आतंकवादी समूह को निशाना बना रहा था। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या मिडिल ईस्ट महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि इजराइल और फिलिस्तीन के संगठन हमास के बीच पिछले 15 सालों में 4 लड़ाइयां हो चुकी हैं। उसके अलावा इन दोनों के बीच तमाम छोटी मोटी झड़पें भी हुई। मई 2021 में इजराइल और हमास के बीच हुई लड़ाई में इजराइल के एक सैनिक के अलावा देश में रह रहे 1 दर्जन से ज्यादा आम नागरिक मारे गए थे। इन मृतकों में एक भारतीय महिला भी शामिल थी। वहीं गाजा पट्टी पर हुए इजराइल के हमले में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी
और 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसके अलावा हमास के 200 से ज्यादा उग्रवादी भी मारे गए थे। इसके बाद से ही हमास के बदला लेने की कसम खाए जाने के चलते भी दोनों के बीच जंग के आसार दिख रहे हैं। इधर इजराइल के जोरदार अटैक के बाद हमास के प्रवक्ता फावजी बरहूम ने कहा है कि इसकी कीमत दुश्मनों को चुकानी पड़ेगी। हमास के नेता ज़ाइल अल नाखला ने भी इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। हालांकि इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने भी साफ कर दिया है कि अगर अपने लोगों की रक्षा के लिए जंग भी करनी पड़े तो उनका देश पीछे नहीं हटेगा। मतलब रूस यूक्रेन युद्ध की तरह मिडिल ईस्ट में भी जंग होने वाली है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमले के बाद गाजा पट्टी और इजराइल के बीच फिर से युद्ध भड़कने की भारी आशंका है और माना जा रहा है कि गाजा पट्टी की तरफ से इस्लामिक आतंकवादी संगठन इजराइल पर हमले कर सकता है, जहां करीब 20 लाख फिलिस्तीनी लोग रहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली हमले में हमास के जिस आतंकवादी की मौत हुई है वो काफी वरिष्ठ आतंकवादी था और उसकी मौत हमास के लिए बहुत बड़ा झटका है। लिहाजा आशंका जताई जा रही है कि गाजा पट्टी की तरफ से भी रॉकेट्स की बरसात की जाएगी, जिससे चौतरफा युद्ध छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों, हालात को देखते हुए इजराइल ने फिलिस्तीन की सीमा से लगते 80 किलोमीटर के दायरे में तमाम गतिविधियों को रोक दिया है और स्कूलों को बंद कर दिया है। वहीं तमाम कार्यक्रमों को भी इजराइल ने बंद कर दिया है। इजराइल ने इस सप्ताह की शुरुआत में गाजा के आसपास की सड़कों को बंद कर दिया था और सीमा पर भारी सैनिकों को भेज दिया था, क्योंकि सोमवार को कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इस्लामिक जिहाद नेता की गिरफ्तारी के बाद हमास की तरफ से बदला लेने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि इजराइल ने हमास को जवाब देने की क्या तैयारी की है? तो इसका जवाब है आयरन डोम, जिससे इजराइल के दुश्मनों की फटती है। आयरन डोम बजा देगा हमास की बैंड, इजराइल को छू भी नहीं पाएंगे हमास के रॉकेट। दोस्तों, आयरन डोम कहने को तो ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इसने अकेले जितने इजरायलियों की जिंदगियां बचाई हैं उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। गाजा पट्टी से जब भी इजराइल पर हमले की खबर आती है तो उसमें आयरन डोम का जिक्र जरूर होता है। किसी रॉकेट लॉन्चर की तरह आयरन डोम की बैटरी से निकलती मिसाइलें सोशल मीडिया पर अक्सर सनसनी बनती हैं। एक दिन पहले ही इजराइल ने फिलिस्तीन में एक मिलिट्री ऑपरेशन कर आतंकवादी संगठन इस्लामिक जिहाद के टॉप कमांडर को मार गिराया, जिसके बाद फिलिस्तीनी आतंकी संगठनों ने हमास के नेतृत्व में इजराइल पर रॉकेट की बौछार कर दी। इजरायली सेना के अनुसार 24 घंटे से भी कम समय में गाजा पट्टी से इजराइल पर 160 रॉकेट दागे गए। इनमें से अधिकतर को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। बाकी के कुछ ऐसे इलाकों में गिरे जिससे जानमाल को नुकसान पहुंचने का कोई खतरा नहीं था। ऐसे में आयरन डोम ने एक बार फिर साबित किया कि वो 2011 में भी उतना ही प्रभावी था जितना कि 2022 में है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इजराइल को इतनी मजबूत रक्षा प्रणाली मुहैया कराने वाले शख्स का नाम क्या था और किसने ऐसी रक्षा प्रणाली बनाई जिसने दुश्मनों के होश फाख्ता कर दिए। तो चलिए वो भी बता देता हूं आपको। दोस्तों, आयरन डोम और इजराइल की कई अन्य मिसाइल रक्षा प्रणालियां रूबिन के बहुत ऋणी हैं। रूबिन ने 1991 से 1999 तक इजराइल के बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा संगठन के पहले प्रमुख के रूप में काम किया। ये वही समय था जब मिसाइल हमले के खतरों के बढ़ने के साथ साथ इजराइल ने अपने एयर डिफेंस का आधुनिकीकरण किया। रूबिन का जन्म 1937 में हुआ था। वो इजरायली रक्षा इंजीनियर और विश्लेषक है। रूबिन को मध्य पूर्व में मिसाइल सिस्टम के प्रतिष्ठित विश्लेषकों में से एक माना जाता है। उजी रूबिन लगभग 40 वर्षों से इजराइल के सैन्य अनुसंधान, विकास और इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए 1996 में इजराइल रक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो जेरूसलम इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजी एंड सिक्योरिटी में भी अपनी सेवाएं मुहैया करवाते हैं। रूबिन के काम को देखकर इजराइल ने उन्हें वीआईपी सुरक्षा मुहैया करवाई है। दोस्तों, यहाँ आपको ये बता दूं कि भारत भी ऐसी ही रक्षा प्रणाली विकसित करने में लगा है, जो एक बार तैयार हो जाने पर विश्व में सबसे उम्दा रक्षा प्रणाली होगी, जिसके बाद भारत को किसी देश की मिसाइल से कोई खतरा नहीं होगा। दोस्तों, जहां तक इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग की बात है, तो भारत अपने दोस्त इजराइल का पूरा समर्थन कर रहा है और आतंकियों का सफाया करने में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की भी बात कह रहा है। जय हिंद, जय भारत।